बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हवाले से 1.5 साल बाद आपकी जिंदगी में नए चमत्कार और मौजे करने के लिए राहु की शानदार एंट्री के हवाले से आज हम बात करेंगे। पिछले 1.5 साल में राहु की करामात क्या कुछ हुई है पाइसियंस पे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आइंदा 1.5 साल राहु आपकी किस्मत को पलटने वाला है या उलटने वाला है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु जो है वो आपके घर में यानी पाइसियंस के अंदर थे लास्ट 1.5 साल तक, लेकिन अब ये पाइसिस में आने जा रहा है। ये आप देखें कि कौन से घर में, पाइसिस के घर में यानी पाइसिस में दाखिल होगा। ये 30 अक्टूबर 2023 यानी कुछ ही दिनों की बात है, महीना भी पूरा नहीं है। आज 4 सितंबर है और आज के हवाले से अगर आप बात करें तो महीना समझ लें कि ये पाइसेंस में दाखिल हो जाएगा और फिर पाइसेंस की जिंदगी में क्या कुछ तब्दीली लेकर आएगा, क्या क्या करामात, क्या क्या नवाजिशात लेके आएगा और प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करेगा तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 तकरीबन 1.5 साल या यूं कह लें कि 18 महीने तक ये पाइसेस में रहेगा। अब क्या कुछ देगा वो तो अलग बात है, लेकिन माजी में पाइसियंस के लिए क्या क्या करामात हुई हैं, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या इसके नवाजिशात मिली हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा कि आगे क्या हो रहा है। जब आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें माजी के बारे में हम सही बता रहे हैं तो फ्यूचर के बारे में भी यकीनन सही बताएंगे। तो माजी के हवाले से हम बताने जा रहे हैं। अप्रैल 2022 से ये आपके सेकेंड हाउस में था। याद रखिएगा राहु आपके सेकेंड हाउस में था। अब वहां आपके लिए क्या कुछ कर रहा था, याद रखिएगा। इस वीडियो को आप मून साइन से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सन साइन से भी देखते हैं तो 70% तो आपको सही मिलेगा। लेकिन अगर एक्यूरेट चाहते हैं तो मून साइन से देखें या अपने नाम की ज़ोडिएक साइन से। जैसे आपका नाम जावेद है तो जे लिख के आप लिखें गूगल पे जे लेटर ज़ोडिएक साइन, आपको पता चल जाएगा कि इसका ज़ोडिएक साइन एक्चुअल में कौन सा है। उसकी वीडियो आप देखेंगे तो एक्यूरेट आएगा, वरना आप सन साइन से भी देख सकते हैं। सेकेंड हाउस में जब ये था अप्रैल 2022 की हम बात करें, तब आपको ये तब से लेके अब तक ये क्या कुछ कर रहा था। सेकेंड हाउस में जैसे कि जो दौलत का घर होता है या जो गाड़ी का घर होता है, पैसे का घर होता है और ये खानदान का घर भी या फैमिली का हाउस भी माना जाता है। पिछले 1.5 साल में कहीं ना कहीं आपके दोस्त को ऐसे मिले होंगे जिन्होंने गलत डायरेक्शन में आपको लेकर गए होंगे, गलत संगत में आप पड़ गए होंगे, या जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज हो गया या कोई गलत इलीगल चीजों के अंदर या कोई ऐसे काम जो कि माशरे के अंदर बर्दाश्त या पसंद नहीं किया जाता, ऐसे कामों में आपको ले गए होंगे। किसी नशीली चीज में पड़ जाना जैसे पान, गुटखा, छालिया, मावा, ये वो और ड्रिंक्स वगैरह करना, ये भी गलत संगत का नतीजा होता है। अक्सर बाज़ औक़ात इंसान खुद भी इन चीजों में पड़ जाता है। तो इस तरह का कुछ होते हुए आपने माजी में जरूर देखा होगा। अब फैमिली के अंदर भी तनाव आपने देखा होगा क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का हाउस भी है, तो वहां भी आपने टेंशन जरूर देखा होगा। ये सारा सिनारियो हम आपको 30 अक्टूबर से एक दिन पहले 29 अक्टूबर तक का बता रहे, तो ये चीजें होते हुए भी आप देख रहे होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जो बात हम बता रहे हैं वो हो चुका होगा तो हो नहीं रहा होगा, वो हो भी रहा होगा और आपको आगे एक्सपीरियंस करने मिलेगा क्योंकि अभी भी 1 महीना बाकी है। तो ये सारा जो सिनारियो है ये 22 अप्रैल का पूरा महीना आप ले लें, अप्रैल 2022 से लेके अभी तक यानी कि 29 अक्टूबर तक का ये सारा सिनारियो हम आपको बता रहे हैं। आपको टेंशन में, डिप्रेशन में मुब्तला किया होगा, आपके गुस्से को बढ़ाया होगा, आपका एंगर शूट किया होगा। यानी जो लास्ट 1.5 साल है उसके अंदर आप गुस्से में भी बहुत रहते होंगे, आपकी जबान आपके काबू में नहीं हो। ये भी राहु की बदौलत, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में है तो वहां से ये इम्पैक्ट आप पे आ रहा होगा। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, क्योंकि टेंशन भी था और प्लस ये कि आपकी लोअर बॉडी पेन या पेट का दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, इस तरह की चीजें भी हुई होंगी यकीनन पाइसियंस के साथ। और इसका इम्पैक्ट जो लास्ट 1.5 साल में आपका 6th हाउस में, याद रखिएगा आपके 6th हाउस में इसका इम्पैक्ट था राहु का और आपके 8th हाउस में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा था। इस दौरान में लोन के प्रॉब्लम्स, आपके दुश्मनों, आपके हासदीन एक्टिव रहे होंगे और आपके जो बीमारियां हैं, कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई सर दर्द, माइग्रेन या ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी इस किस्म की बीमारी, किडनी का मसला है या लिवर का प्रॉब्लम है, कोई इस किस्म का बीमारी कोई शूट किया होगा या इनका इशू आपको मल्टीपल हेल्थ इशू पाइसियंस को जरूर रहा होगा 1.5 साल में। और ये 3 में से यकीनन एक चीज जरूर एक्टिवेटेड रही होगी, या लोन्स के चक्कर में आप फंसे हुए होंगे, लोन्स का टेंशन होगा, या आपके दुश्मनों ने
परेशान क्या होगा, लगाई बुझाई करना, बॉसेस को आपके खिलाफ चढ़ाना, इमोशंस की वजह बनना, या घर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इन लॉज का आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना, या इस तरह के मामला। कहीं भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके राइवल्स हो सकते हैं कारोबार के अंदर जो कि प्रॉब्लम्स कर रहे हो, या आपके फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स या कोई और जो कि सर दर्द बना हो, इस किस्म की चीजें भी होंगी। लोन्स हो गया, फिर हमने जैसे कहा कि शत्रु या दुश्मन हो गए, और इस तरह से बीमारियां हो गई। इन तीन में से किसी का अटैक जरूर जबरदस्त रहा होगा पाइसेंस के ऊपर। तो ये सारे मामला यकीनन राहु की वजह से 1.5 साल पहले यानी पिछले 1.5 साल में होते रहे होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 तक क्या कुछ राहु की बदौलत, चूंकि ये सेकंड हाउस से निकल आएगा आपके, और अब ये क्या कुछ करने वाला है। अब जैसे कि ये सेकंड हाउस से निकल के फर्स्ट हाउस में आएंगे राहु, तो राहु की इम्पैक्ट यानी आपको पता है ये शेडो प्लैनेट है और इसके असरात बहुत अरसे तक मुरतब रहते हैं। 1.5 साल तक ये असर तो दिखाता है। अभी जैसे 30 अक्टूबर को ये एक्टिवेटेड होगा, लेकिन उससे पहले ही इसके असरात आप लोग देखेंगे। अब फर्स्ट हाउस में आने के बाद जो चेंजेस सबसे बड़ी तो ये होनी है कि कोई नशे के आदि अगर थे पाइसेंस पहले, कोई भी खैनी मुंह में रखना या कोई भी मावा, पान, तंबाकू, सिगरेट, छालिया कुछ भी, तो वो छूटने के चांसेस है, वो या तो कम हो जाएंगे या बिल्कुल छूट जाएंगे। दूसरा ये कि लड़ाई झगड़ा करने वाली जो तबीयत थी या माजी में उलझने वाली, हाइपर हो जाना, गुस्से में आ जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, ये भी कम होते हुए या खत्म होते हुए आप लोग इन 1.5 सालों में देखेंगे, यानी कि अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 के दौरान। और बड़ी खुशखबरी इनके लिए, पाइसेंस के लिए है कि 30 अक्टूबर के बाद औलाद के असबाब पैदा होंगे। 30 अक्टूबर से याद रखिएगा, 30 अक्टूबर से अगेन मई 2025 के दौरान औलाद की खुशखबरी सुनेंगे। इसलिए अपनी फैमिली प्लानिंग या जो भी तरीका, जो प्रोसेस आप करवाना चाह रहे हैं, जो मेडिकल प्रोसेस आप करवाना चाह रहे हैं, जिससे औलाद का जो पॉसिबिलिटी हो जाए या कंसीव हो सके, वो जरूर करवाएं। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। तो अगर मेडिकली ये पॉसिबल है तो बहुत चांसेस है कि 2025 मई से पहले आप लोग पेरेंट्स बन जाओ और औलाद का सुख आपको मिले। और याद रखिएगा ये फीमेल मेल दोनों के लिए वीडियो सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए और तमाम खवातीन के लिए भी है। तो वो सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए भी सही होते हुए नजर आएगी। बहुत सारे पाइसेंस को औलाद का मसला रहा होगा माजी में, अगर रहा है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। पिछले 1.5 साल में जिन जिन को औलाद का मसला रहा है, औलाद नहीं हुई, परेशान रहे, इसके बारे में वो जरूर कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा चूंकि 5th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड होगा पाइसेंस का, तो आपकी जो लव रिलेशंस या लव लाइफ है वो थोड़ी मुतासिर होगी। आपस में अंडरस्टैंड नहीं करना, लड़ना झगड़ना, कॉन्फ्लिक्ट का होना, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, एक दूसरे को समझना नहीं, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसकी आपको एहतियात रखनी है आइंदा 1.5 साल तक, यानी कि 2023 से 2025 के दरमियान। एक बात याद रखिएगा कि आपके फर्स्ट हाउस में, जो कि चांद का घर भी माना जाता है, मून का, और उसके हिसाब से अगर देखें तो ये 18 साल के बाद आया है, 18 महीने नहीं, 18 साल के बाद आया है। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। आपके इमोशंस को बढ़ाएगा, आपका पैसा तो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, लेकिन इमोशनली भी थोड़े से ट्रिगर्ड हो जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ गलत चीजें हो सकती हैं। वो कहते हैं ना, भावना में बह जाना या कोई ऐसा काम कर लेना जो नहीं करना चाहते थे, ऐसे आप भी हो सकता है। कुछ ऐसा स्टेप उठा लेना, कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेना, ये भी मुमकिन है। तो डिसीजन लेते हुए 1000 दफा सोचना, अच्छे से होमवर्क करके डिसीजन लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब याद रखिएगा फर्स्ट हाउस में आने के बाद जो भी हाउसेस आपके एक्टिवेटेड हुए, उसमें एक चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन मिलेगी। पाइसियन स्टूडेंट्स अपना लेसन, अपना होमवर्क, या यूं कह लें कि अपनी पढ़ाई में दिक्कत महसूस करेंगे, या यूं कह लें कि डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, जिसकी वजह से पढ़ाई में मसला होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे और स्कॉलरशिप भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें डिस्ट्रैक्शन से तमाम पाइसियंस को इस 1.5 साल में बचना होगा। इसके अलावा आपके जो लोन के मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे, आपके कर्जे कम होते हुए या खत्म होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कारोबार में बरकत देखेंगे, ग्राफ ऊपर जाएगा, इन्वेस्टर्स मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ तो बेटर होगा, कुछ पहले से काफी अच्छा हो जाएगा। प्रमोशंस के युग बनेंगे, जॉब के हवाले से आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी पैकेजेस में, अलाउंसेस में इजाफे के हवाले से भी युग बनेंगे। तो करियर भी आपका काफी फ्लरिश करेगा आइंदा 1.5 साल तक। आपका 9th हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा, मींस आपके नसीब, आपकी किस्मत आपके फेवर में रहेगी। और ये हाउस 9th जो है ये वालिद का भी होता है, उनका भी सपोर्ट रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो
अच्छा सपोर्ट देते हुए आपको नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस में इसका जो ट्रांजिट होना आपको लोन से, आपके दुश्मनों से और सबसे बड़ी आपकी बीमारियों से निकालेगा। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। लेकिन पैसों के मामला भी अच्छे करेगा, आपके जो कारोबार जॉब के अंदर भी बरकत देगा और सैलरी पैकेजेस वगैरह यानी बेहतरीन रहेगा, काफी बेहतर, माजी की निस्बत काफी बेहतर पाइसेंस का वक्त ये आने वाला है। आइंदा 1.5 साल माजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, पैसा बचता ही नहीं था, तो कहाँ इन्वेस्ट करते, कहाँ सेविंग्स करते। अब 1.5 साल सेविंग्स भी कर सकोगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी पैसा लगा सकोगे। तो ये एक बेहतरीन तोहफा आपको मिल रहा है राहु का फर्स्ट हाउस में आने के बाद। बस याद रखिएगा किसी भी मामले में, चाहे शादी का मामला हो, चाहे लव लाइफ का मामला हो, चाहे इन्वेस्टमेंट, चाहे सेविंग्स, चाहे जमीनों जायदाद, चाहे बैनुल मुल्क के डॉलर्स की पेमेंट, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से गौर फिक्र करो, क्योंकि राहु आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ खरीदने जाओगे कंफ्यूज हो गए, लो ना लो, या लिया तो गलत तो नहीं ले लिया, कुछ कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करेगा। तो कोशिश कीजिएगा, बहुत सोच समझ के फैसले कीजिएगा, तो आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप परिंदों को अगर दाना डालते हैं, यानी कि आप देखते होंगे बहुत लोग कबूतर पालते हैं, फिर उनको दाना वगैरह खिलाते हैं, ये भी बरकत पैदा करता है, यानी उनकी दुआएं लगती हैं। किसी बिल्ली को पाला है, उसको खाना खिलाते हैं या जानवरों को देते हैं, तो ये भी बरकत लेकर आएगा। और साथ ही साथ इंसानों की तो क्या बात है, अगर इंसानों में खाना वगैरह बांटना, खास तौर पे दाल चावल या फिर के गुड़ वगैरह बांटना या आटा तकसीम करना, चावल तकसीम करना, तो ये भी बरकत लेकर आएगा और आपके सारे मसले जो राहु की वजह से पैदा होंगे वो भी सॉल्व करेगा। आपको नवाजिशात तो मिल ही रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स, जो कंफ्यूजन लाएगा या आपके जो मैरिटल स्टेटस में लड़ाई झगड़े कराएगा या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो ये सारी चीजें आपको या आपके गुस्से को, आपके जो जबान को काबू में नहीं रहने देगा, तो इससे काफी हद तक आपको निजात दिलाएगा और काफी बेहतर चीजें होते हुए नजर आएंगी। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।